Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Abdul Basid. I hope everything is pretty much calm, smooth, fine, and you are enjoying your lives. एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के फर्स्ट लेक्चर में आप सब स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। जिस तरह कि मैंने आप सब लोगों को कहा है कि मैं एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के लिए एक बुक को फॉलो कर रहा हूं और वो है द लिटिल ब्राउन हैंडबुक। तो हम आज के इस लेक्चर में राइटिंग प्रोसेस को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम ऑडियंस एंड पर्पस को समझते हैं। ऑडियंस, पब्लिक, ठीक है, और पर्पस का मतलब है मकसद। आप जो लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, वो क्यों लिखना चाहते हैं, किसके लिए लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। ऑडियंस में पब्लिक आते हैं, ऑडियंस में टीचर भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिसके लिए आप लिखना चाहते हैं। पर्पस, मकसद का आपका राइटिंग जो है टू टीच है, टू इन्फॉर्म है, टू परसुएट है, टू एक्सप्लेन है। क्या है, आप क्यों लिखना चाहते हैं, आपके राइटिंग का क्या मकसद है, ठीक है, ये हो गया। राइटिंग प्रोसेस डिफिनीशन है द स्टेप्स टेकन बाय अ राइटर to finish or produce a piece of writing such as essay, article, assignment, research paper or paragraph। वो स्टेप्स जो एक राइटर इस्तेमाल करता है अपने राइटिंग में, जैसे कि एसे, आर्टिकल, असाइनमेंट, रिसर्च पेपर या पैराग्राफ। राइटिंग प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप एक तरीका जिसके थ्रू हम राइटिंग को करें, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस में। प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ राइटिंग जिसको हम एडिटिंग भी कहते हैं, और लास्ट में पब्लिशिंग। एक लाइन है, राइटिंग इज़ नॉट मैजिक। लोगों को जहन में यह आता है कि राइटिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस आप राइटिंग में जो मिस्टेक्स हैं वो आप निकाल लें। ऐसा नहीं है। लिटिल ब्राउन हैंडबुक में ये बात मेंशन है कि ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये बात की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप क्यों लिखना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, आप किस को लिखना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्री राइटिंग को सीखते हैं। प्री राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद आइडिया ऑफ योर एसे। प्री का मतलब है पहले, राइटिंग का मतलब है लिखना। प्री इसका मतलब है कि लिखने से पहले जो थिंकिंग है, जो सोच है, इस टॉपिक पर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये टॉपिक है मेरा, इस आइडिया पर मैं लिखना चाहता हूँ, वो जो है ना प्री राइटिंग है, ठीक है। अब हम फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या किसे कहते हैं, जस्ट थिंक। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना स्टार्ट नहीं करना। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं तो आपका ऑडियंस कौन है, आपके ऑडियंस है टीचर, राइट, टीचर है। आपने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना, टॉपिक को पहले देखना है, समझना है, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जस्ट थिंक, इसका मतलब है कि आप ज़रा सोचिए कि आपके जहन में कितना मटेरियल है, आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब आपको टीचर ने कहा कि 250 वर्ड्स आपने लिखने हैं, आया आप 250 वर्ड्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फ्री राइटिंग का मतलब है कि बस आपने लिखना है, जस्ट राइट का मतलब कि बस आप लिखें। इसको मत देखें कि यहाँ पर ये टेंस में मसला है, यहाँ पर जो है ना पंक्चुएशन का मसला है, कैपिटलाइजेशन का मसला है, मैंने प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर को कैपिटल लिखना है, कॉमन को स्मॉल लिखना है। इन चीज़ों को आपने नहीं देखना, ये बात की बातें हैं, बस आपने लिखना है, एक फ्लो से आपने सारा कुछ लिखना है जो आपके माइंड में है। क्लस्टरिंग अ वे ऑफ नैरोइंग योर थॉट्स बाय कनेक्टिंग योर आइडियाज़, ठीक है। आप क्लस्टरिंग को हम एक डायग्राम समझेंगे। ये देखें, अब यहाँ पर जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक टॉपिक आया कि वाई प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये टॉपिक है, आपने कुछ मेजर टॉपिक्स को फाइंड करने हैं, मतलब जिस तरह है वाटर,
लैंड और एयर, ठीक है। अब वाटर को अलहदा डिवाइड कर दें, लिंक कर दें किसी दूसरे टॉपिक्स के साथ, लैंड को दूसरे टॉपिक्स के साथ लिंक कर लें, ठीक है। एयर को अलहदा लिंक कर लें, यहाँ पर जैसे कि लैंड को पहले डिवाइड किया है, ठीक है। इस तरह प्री राइटिंग के बाद आउटलाइनिंग में आपके पास आइडिया है कि मुझे एजुकेशन पर लिखना है, ठीक है। एजुकेशन पर आपने लिखना है तो इसके लिए आपने आउटलाइन बनाने के सबसे पहले मैं एजुकेशन की इंट्रोडक्शन करूँगा, 30 स्टेटमेंट बनाऊँगा, फिर मैं पॉजिटिव साइड लिखूँगा, फिर नेगेटिव साइड, ठीक है। को एजुकेशन, इसमें फिर ऑनलाइन एजुकेशन, फिज़िकल एजुकेशन, सारे कुछ, ठीक है। टाइप्स हो गए वो अलग-अलग, फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पर बात करूँगा, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर्स पर बात करूँगी, ये सारे आपने लिखने हैं, आउटलाइन बनाने। फिर राइटिंग को आपने स्टार्ट करना है, ये आपने क्या करना है, पॉइंट्स की शक्ल में लिखने हैं। फिर है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब है रफ़, एक रफ़ चीज़ आपने लिखना है। इसमें देखें, ये बात आप जहन में रखें कि ड्राफ्ट ओनली फॉर राइटर होता है, ये सिर्फ राइटर के लिए होता है, ये परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा यू विल मेक मिस्टेक्स, हाँ आप मिस्टेक्स करेंगे, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, वो फिर आगे स्टेप्स में आपने उसको फिर सॉल्व करने हैं, निकालने हैं। यूअर एसे स्ट्रक्चर डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं होता। जिस तरह मैंने कहा रिवाइजिंग, इसका मतलब है रीलुक, आपने अपने राइटिंग को क्या करना है, दोबारा रीड करना है, रीड व्हाट यू हैव रिटन अगेन एंड अगेन, रीड इट लाउड। रिवाइजिंग करते हैं तो आपने क्या करना है, लाउड रिवाइज करना है, लाउड रिवाइज करना है। और उसके साथ साथ आपने ये कहना है कि आपने ख़ुद को एज अ राइटर तस्लीम नहीं करना है, इस टाइम आपने ऑडियंस बनना है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है टीचर के लिए, तो मेरा टीचर जब इसको रीड करेगा या मैडम करेगी तो वो क्या सोचेगी, आया इस पे मैं ख़ुद समझता हूँ। अक्सर औकात इस तरह होते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो लिखा होता है वो ख़ुद नहीं समझते कि मैंने क्या लिखा है। ग्लोबल रिवीजन है, लोकल रिवीजन है। ग्लोबल रिवीजन में है कंटेंट, स्ट्रक्चर, थीसिस, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर मैटर, कंटेंट का मतलब है टॉपिक, किस टॉपिक पर आपने लिखना है। स्ट्रक्चर का मतलब है जिस तरह ऐसे का अपने एक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है 30 स्टेटमेंट, फिर होते हैं मेन बॉडी, फिर होते हैं कंक्लूजन, इस तरह स्ट्रक्चर आपने देखने हैं। थीसिस जब मैंने ऑलरेडी इस पे बात की, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग पॉइंट्स जो 30 स्टेटमेंट जो ऊपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उस पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए आपने सपोर्टिंग पॉइंट्स आर्गूमेंट्स बिल्ड करने होते हैं। तो ये उसके साथ रिलेट करते हैं कि नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपका ऊपर टॉपिक है पॉलिटिक्स पर और आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं, इररिलेवेंट थिंग्स की बात कर रहे हैं। आप टॉपिक को देखिए कि टॉपिक है क्या, उसके रिलेटेड आप आर्गूमेंट बिल्ड करें। लोकल रिवीजन में क्या आता है, ग्रामर, स्पेलिंग एक्सेट्रा। एडिटिंग में आपने करना ये है कि आपने पंक्चुएशन मार्क्स, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारे आपने देखने हैं। इसको हम प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स आपने देखें, कहाँ पर सेमी कॉलम लगाने, कहाँ पर कॉलन लगाने, कहाँ पर स्टॉप लगाने, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने देखनी है ज़रूरी। कैपिटलाइजेशन जहाँ पर ये प्रॉपर नाउन मतलब आपने कैपिटल लिखना है, ये नाउन आपने स्मॉल लिखना है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। लास्ट में आपने क्या करना है, पब्लिश करना है अपने राइटिंग को। अब पब्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिशर के पीछे जाएं और पब्लिशर को कहें कि आप मेरे राइटर को पब्लिश करें। ये पब्लिशिंग का मतलब है कि ये आप टीचर को भी डिलीवर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इंटरनेट पर भी अपलोड कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, आर्टिकल्स। आप अपने कॉलेज की मैगज़ीन में भी वो दे सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं।